माही शंभु गए कुंभजर शिपानी संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि भरत बखानी सुनि महेश परम सुखरानी मुनि सन्निधा मांगे त्रिपुरारी चले पवन संगत कुमारी कीर्ति विचारत जातवर कहीं बिन दर्शन होई गुरुपद रूप अवतरियो प्रभु गए ज्ञान सब होई। एक बार कुंभज ऋषि पानी संग सती जग जननी भवानी गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार भगवान शंकर कथा सुनने के लिए दक्षिण भारत कुंभज ऋषि, जिनका एक नाम अगस्त ऋषि भी था। कुंभज ऋषि इसलिए कि ये कुंभ से पैदा हुए, गढ़े से पैदा हुए थे, गढ़े से, और इतने ताकतवर कि इनको दुख देख करके राक्षस जो है वो समुद्र के जल में घुस जाते थे। इन्होंने एक बार ऐसा डीक लगाया, समुद्र का जल ही पी लिया सारा, और वो राक्षस फिर पाताल में डूब गए। ऐसा ऋषि जो गढ़े से पैदा हुआ था, उनसे कथा सुनने गए तो कथा में भगवान शंकर मां सती दोनों बैठे, पर कथा केवल भगवान शंकर में बैठी, सती में नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि सती तो कभी इधर देख रही, कभी इधर देख रही है, कभी इधर, कभी बाहर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किधर बैठा, सती तो यही देखती रही। तो जब देखा ही नहीं तो मन इधर उधर देख रहा था, तो फिर मन से तो कथा सुनी जानी थी, सुनी नहीं, कथा बैठी नहीं अंदर। कथा में तो हम बैठे, लेकिन कथा हमारे में नहीं बैठेगी। वो तभी बैठेगी जब मन हमारा कथा सुनेगा। तब कथा 9 दिन चली। भगवान शंकर ने कहा अब हमको आज्ञा दो, हम जाएंगे। तो ठीक है, चले। रास्ते में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मिल गए, सीता का विलाप करते हुए। अब भगवान शंकर ने तो मन से कथा सुनी, तो उनको भगवान की लीला का पता है कि ये भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, तो वो ये सोच रहे थे कि भगवान है ही। भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती कहती जिसको देखते हो उसके आगे लेट जाते हो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, आत्मसम्मान भी होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ये साक्षात मेरे इष्ट देव भगवान नारायण है और साथ में शेषनाग है। बोले हर में आपको अपने इष्ट देव ही दिखाई देते हैं। अरे इष्ट देव है, ये पत्नी के लिए रोना था। इनको नहीं पता कि इनकी पत्नी कौन ले गया। आम आदमी की पत्नी भी गुम हो जाए तो कमेटी घर जाएगा, पुलिस में FIR कराएगा। ये पूछ रही अंबर से आपने देखी मेरी पत्नी, पृथ्वी से पूछ रहे हैं हे भूमि देवी आपने मेरी पत्नी को देखा, पताओं को, लताओं को, वृक्षों को, पत्थर। आम आदमी भी FIR कराएगा कहीं जाकर के, पुलिस में, थाने में जाएगा, जहां पे कमेटी घर में कंप्लेन करेगा। तो एक भगवान होकर के भी
एक तो इनको पता ही नहीं कि इनकी पत्नी कौन ले गया, दूसरा पूछ के इनको रहे, यानी ये बताएंगे इनको कि पत्नी तुम्हारी कौन ले गया है। मैं नहीं ऐसे भगवान को मानती, क्योंकि कथा नहीं ना सुनी, कथा सुनी होती भगवान शंकर की तरह तो जरूर मान लेते कि हाँ ये तो भगवान लीला कर रहे हैं। क्योंकि लीला जब करेंगे, ड्रामा जब करेंगे, राम लीला में जब स्टेज पर कोई हलवाई हनुमान बनेगा तो फिर वो हनुमान लगना चाहिए पूरा, जब हलवाई जैसा बोलेगा कि ग्राहकों से बात करेगा वहां जाकर के भी, तो वो फिर नाटक नहीं होगा, ड्रामा नहीं होगा, लीला नहीं होगी। क्योंकि मानव बन करके आया तो मानव की तरह ही वो रोएंगे, तभी तो किसी को पता चलेगा कि भगवान बिल्कुल लीला कर रहे हैं। तो कहते कैसे मानोगी आप जब तक जा करके इनकी परीक्षा नहीं हुई। तो भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक है, वही सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सका। भैया राम जो चाहेंगे होना तो वही है। मेरी बात भी देखो, मेरी पत्नी ही मेरी बात नहीं मान रही है, तो बाकी लोग मेरी बात क्या मानेंगे। तो बात भी ठीक है, जिनमें पा लगता है वो बात नहीं मानते हैं। पत्नी की बात पति पा, पति की बात पत्नी पा, पिता की बात पुत्र पा, और पुत्र की बात पिता पा, पड़ोसी पा, ये भी बातें मानते किसी की भी। इनको विश्वास नहीं होता कि ये ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर समझ जाएगी, लेकिन ये 4-5 लोग जो है कितना भी सिर पटको, ये नहीं बात मानते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। तो भगवान शंकर पति हैं पा, इसलिए सती ने बात नहीं मानी। तो तब भगवान शंकर ने क्या कहा, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता करू, आगे हुई चली पंथ दही, यही आवत नरहु। कहा कि परीक्षा ले ली ध्यान से, हाँ ध्यान से समझाने की मेरे को कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ सब कुछ। दक्ष की पुत्री थी ना, राजकुमारी थी, राजा दक्ष का मतलब होता है चतुर, और चतुर की पुत्री भी चतुरी ही होगी, इसलिए सती दक्ष की पुत्री है। तो माँ पर पूत जात पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, असर तो माँ बाप का बच्चों के ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो क्या हुआ, मन में सोचा कि सीता की खोज कर रहे हैं, सीता ही बन जाओ। अगर तो ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं सती हूं, अगर नहीं भगवान होंगे तो हाँ सीता दौड़ेंगे मेरे पीछे। तो बताओ कि शंकर को ये है तुम्हारे भगवान देखो, पीछे दौड़ दौड़ करके मैं ही ले आई उनके पीछे अपने साथ आपके पास। तो सती ने सीता रूप धारण कर लिया, और नकल तो मार ली, पर नकल के साथ अकल भी साथ साथ प्रयोग में लानी पड़ती है। तो सीता माता तो भगवान राम के पीछे पीछे चलती थी, जब भी चलती थी सती आगे आगे लग रही, और रूप तो सीता का बना लिया, लेकिन जो अकल है, समझ है, वो तो सीता जैसी नहीं थी। तब भगवान राम तो समझ गए, उन्होंने रास्ते बदले 2 4 5 करके कि सती खुद ही समझ जाए कि नजरअंदाज कर रहे हैं। और सती मन में कुछ और सोचती है, इनको सच में पता नहीं है, अगर होते सर्वज्ञ तो समझ जाते, आवाज दे देते मेरे को, इसका मतलब है रास्ते तो बदलते जा रहे हैं, इन्होंने मेरे को देखी। तब भगवान ने सोचा कि बार बार ये रास्ता बदलने पर भी
नहीं समझ पा रही तो फिर पास में चले गए भगवान और जाकर के क्या बोला, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत निज लीन नामो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहियो मोरी कामृष के तो विफल अकेले मेरा किस है तू। हाथ जोड़ करके कहा कि आप अकेले घूम रही हो निर्जन वन में, शंकर जी कहाँ है, बाबा कहाँ है? उनको मैं पूछूंगा कि जो गलती हमने की सीता को अकेले कुटिया में छोड़ करके, और गलती आप भी कर रहे हैं सती को अकेले भेज करके, हमारी तो सीता का हरण करके कोई चला गया, अब सती का भी हरण कोई कर लेगा, कि बाबा से मैं पूछूंगा जाकर। सती को कहा भगवान ने, तो बंधु अपना नाम लिया और भगवान ने अपने पिता दशरथ का भी नाम लिया और लक्ष्मण का भी नाम लिया कि मेरा छोटा भाई, सारा परिचय दे दिया। अब सती की आंखें खुली, ये तो सब जानते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाना। हे चितवा पासे प्रभु देखा, सहित जिया बंधु सुंदर वेशा। जहाँ चित बही तहाँ प्रभु अशीना, से बही चित मुनि प्रवीणा। देखे शिव निज विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विवर वेश हे सतरेवा। सती विदात इंद्रा, देखी अमृत अनु। जय जय देश आजादी सुर, देखे तन मैं भगवान शंकर की बात को नहीं मान करके बहुत बड़ी गलती की। वो कहते थे भगवान है, पर मैंने बात नहीं मानी, मैं सीता बनकर के इनकी परीक्षा ले ली, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती थी। अब सती ने दौड़ना शुरू किया कि मैं तुरंत चली जाऊं, क्योंकि अभी तो भगवान शंकर जो है आंखें बंद करके ध्यान में बैठे होंगे, तो मेरे को पूछेंगे कि परीक्षा हो गई, मैं कहूंगी किछु न परीक्षा दीन गोसाई, की न प्रणाम तुमरे नहीं। जो तुम कहा वृषा न हुई, मेरे मन प्रतीति अति सोई। मैंने परीक्षा दी नहीं हुई। देखो पहले बात नहीं मानी, जबरदस्ती मां सती चली गई, अब भेद खुल गया तो कहते पति से झूठ बोलती थी कि मैं गई, परीक्षा मैंने ली नहीं। तो जब पूछेंगे फिर क्यों ये, इसलिए कि कहूंगी बस जैसे आपने वहां प्रणाम कर लिया, मैं थोड़ा आगे जाकर के प्रणाम करके मैं भी चली आई। और सती जैसे आगे दौड़ने लगी,
क्या देखती है, आगे राम लक्ष्मण सीता आगे से आ रहे हैं। अब सती आगे कैसे जाए, पीछे दौड़ने लगी तो पीछे देखा राम लक्ष्मण सीता आ रखे हैं। सीता लक्ष्मी सती पीछे भी नहीं जा रही। बाएं तरफ दौड़ने लगी तो बाएं तरफ देखकर राम लक्ष्मण सीता, दाएं तरफ राम लक्ष्मण सीता। अब सती कहाँ जाए। फिर सती जमीन पर बैठ गई और बैठ करके जब सती ने थोड़ा समय के बाद ऊपर देखा तो क्या देखती है कि भगवान राम और सीता सिंहासन पर विराजमान है। लक्ष्मण साथ में शत्रुघ्न भरत खड़े हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं और ब्रह्मा की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर स्तव स्तुति भगवान राम की कर रहे हैं। कई विष्णु, अनंत लक्ष्मियां, अनंत ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मणी, अनंत भगवान शंकर भी वहां खड़े हैं और अनंत सतियां भी वहां खड़ी हैं। तब तो सती के पांव से जमीन निकल गई और गलती हो गई। जितने समय में मैं आई तब तक मेरे पति शंकर ने और ब्याह कर लिए। ये तो खड़ियां सतियां भी जा, मैं तो इधर से दूसरियां लेडीज कौन खड़ियां हैं भगवान शंकर के साथ, और घबराई और डर गई। ये बड़ा भारी अनर्थ हो गया, मेरे पीछे से इन्होंने और विवाह कर लिए। तब तुरंत उठ करके सोचा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो क्या देखती सती आगे, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी और राम जी आगे विलाप कर रहे हैं और मां सीता को पुकार रहे हैं। पीछे देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, बस सब तरफ लक्ष्मण राम और सीता का विलाप। कहते अभी तो मैंने देखा कि राम लक्ष्मण सीता आ रहे थे, अभी फिर से दोनों हो गए। बोले मुझे गलती लग गई, मेरे दिमाग में थोड़ा फर्क आ गया, ये इनको कुछ नहीं पता। सभी दौड़ करके पट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जो है वो बैठे हुए थे, माला कर रहे थे और सती जाकर के चुपचाप दबे पांव से बैठ गए। भगवान शंकर की आंखें खुली तो देखा और कहा, आ गए सती जी, कैसी परीक्षा ली मेरे को बताओ। तो सती कहती, किच्छु न परीक्षा ली न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारे, मैंने परीक्षा ली नहीं है। झूठ बोल दिया भगवान शंकर के सामने। तब भगवान शंकर ने क्या किया, तब शंकर देखी तेरी ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना, एक तन सती केत मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मत माही। देखिए भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा कि सती ने क्या किया था, कैसे परीक्षा ली थी। तो भगवान शंकर ने देखा कि सती सीता बन करके गई है। अब सीता तो भगवान शंकर की माता है और भगवान राम के पिता है। अब बड़ी चिंता होगी भगवान शंकर को कि सती मेरी मां बन गई। अब मां जो बन गई तो पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया। उसी समय भगवान शंकर ने यही तन सती भेद मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन में संकल्प कर लिया, अब ये मेरी मां की तरह मेरे साथ रहेगी, पत्नी की तरह अब ये मेरे साथ नहीं रह सकती। उठ करके चल पड़े उदासीन। सती से कुछ नहीं बोला। क्यों? भगवान शंकर सोचते अगर मैंने मुंह से बोला ये दुखी हो जाएगी और दुखी होकर के कभी अभी न कहीं शरीर का त्याग करते, लेकिन मन में सोच लिया कि अब सती मेरी मां बन गई। और जब कैलाश पर्वत पर गए तो सती भी समझ रही है कि मेरे पति का बिहेवियर बदल गया। अब ना तो ऐसी बात
ना ऐसा इनका वार्तालाप। भगवान शंकर ने वहां जाकर के दुखी मन से आंखें बंद की, उनका ध्यान लग गया। कितना ध्यान लगा कि 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष देखिए बीतते, सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक भगवान आंखें बंद करके बैठे रहे और सती का बहुत बुरा हाल है। और समझ गई मेरे प्रभु ने मेरे को त्याग किया। लेकिन 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में है, लेकिन सती गिल्ला कपड़ा करके भगवान शंकर का शरीर साफ कर देती है और मौका पा करके जटों को खुली कर देती है, मौका पा करके झाड़ू लगा देती है, जगह साफ कर देती है। मतलब जो भी सेवा होती थी सती करती 87,000 वर्ष तक। तो जब भगवान शंकर की समाधि टूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागी, जानियो सती जगतपति जाने, जाय समुपद बंधन घेना, सनमुख शंकर आसन लीना। भगवान शंकर की जब समाधि टूटी, सती को पता लग गया, दौड़ करके भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करने के लिए लेट गई सती। और जैसे सती उठी है तो भगवान शंकर पहले तो सती को बाएं तरफ पत्नी समझ करके आसन देते थे, आज माँ समझ करके सामने आसन, माँ का आसन सामने होता है, पत्नी का आसन बाएं तरफ होता है। सती को आसन अब बाएं तरफ नहीं दिया, आगे आसन रख करके सती समझ गई भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया, इन्होंने मेरी जो गलती हो गई, इन्होंने मेरे को छोड़ दिया। अब सती का मन नहीं लगता। भगवान शंकर सोचते हैं कि सती का मन बड़ा दुखी है, और दुखी जब व्यक्ति हो संसार से तो उसे कथा सुनानी चाहिए, भगवान की कोई लीला सुनानी चाहिए। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं दुखी सती को मैं भगवान की कथा सुनाता हूँ। पर भगवान कथा बोलने लगे, सती सामने बैठी है, उसका मन फिर कथा में नहीं। भगवान शंकर बड़े चिंतित हो गए। पहले अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा में इसने ध्यान नहीं दिया, तो देखो ये स्थिति आ गई है, आज मेरी माँ बन करके बैठ गई है। अब सती फिर भी मैं कथा बोल रहा हूँ, तब भी ध्यान नहीं दे। अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो बंधुओं, सती कथा नहीं सुन रही, कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे देख रही है। तो कथा सुनते सुनते सती ने क्या देखा, आकाश से विमान जा रहे हैं, देवता और देवियों के। तो कथा में तो ध्यान नहीं था, तो विमानों में ध्यान चल गया। बार बार देखती है, बार बार देखती, भगवान शंकर कथा कर रहे हैं और सती उनको पूछ रही है, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? और ऊपर वाले भी बोलते हैं मजाक से, तुमको नहीं पता? ना ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। अरे तुम्हारे पिता ने हरिद्वार करखल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, समस्त 33 कोटि देवताओं को बुलाया है, तुम्हारे पिता के घर में हम लोग जा रहे हैं उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए। सती ने मन में सोचा कि मेरे पिता ने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, तो वहां तो मेरी सब 60 बहनें थी, सती 60 बहनें थी, दक्ष राजा की 60 पुत्रियां थी, बाकी तो मेरी बहनें अपने अपने पतियों को लेकर के पिता के पास गई होगी, माँ बड़ा प्यार लाड कर रही होगी, समस्त देवी देवता भी मेरे पिता के घर में जा रहे हैं। तो लगता कि पिता को काम ज्यादा होगा, वो भूल गए मेरे को निमंत्रण देना। मन मन में सोचती है, हो सकता है कि जिसने निमंत्रण लाया होगा
कोई बेचारा इतने ऊपर चढ़ने में मुश्किल हुई होगी, आया नहीं होगा, किसी को पकड़ा दिया होगा, जिसको पकड़ाया होगा वो बेचारा भूल गया होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अगर निमंत्रण नहीं भी भेजा होगा तो पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिना निमंत्रण में भी अपने माँ बाप के घर तो जा ही सकते हैं, मित्र के घर में बिना निमंत्रण जा सकते हैं, अपने गुरुदेव के पास बिना निमंत्रण दिए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान शंकर कथा कर रहे थे, बार बार उनकी बाजू पकड़ करके हिलाने लगी, सुनो सुनो सुनो, आंखें खोलो जरा, आंखें खोलो। भगवान शंकर ने आंखें खोली, हाँ देवी बताओ क्या बात है, ओ ऊपर देखो क्या हो रहा है। भगवान शंकर ने मन में सोचा मैं कथा बोल रहा हूँ, ये कहती है ऊपर देखो आप, मैं भगवान में मन लगा रहा हूँ, सती कह रही है संसार में मन लगाओ। क्या है ऊपर? अरे बड़े बड़े देखो विमान जा रही हैं, देवी देवता दिवंगने जा रही हैं। कहाँ देवी? मेरे पिता ने हरिद्वार के पास कंखल में जब गंगा के किनारे बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया है। तो भगवान शंकर कहते हैं हमें तो आया नहीं, आता तो जरूर चलते, आया नहीं। तो सती सिद्धांत देती है पिता के घर, माता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर में ना भी निमंत्रण आए तो अपना ही घर है, उसमें जाने में क्या मुश्किल है। लेकिन भगवान तर्क देते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोली बोलू ना संदेहा, तहाँ के कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। जाना चाहिए, गुरु के घर में भी जाना चाहिए बिना निमंत्रण, पिता माता के घर में भी जाना चाहिए बिना निमंत्रण, मित्र के घर में भी जाना चाहिए। पर अगर वहां शत्रु भाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा है तुम्हारे पिता के साथ, इसलिए भी हमको जान करके निमंत्रण दिया। आपसे लड़ाई झगड़ा, आप तो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं करते। और देवी मैंने नहीं झगड़ा किया था, उन्होंने झगड़ा किया था। कब किया था? आज तक देखो भगवान शंकर ने कभी भी सती को उनके पिता मायके की बात नहीं, क्योंकि मायके की बात ना बहनें कभी नहीं सुन सकती, पाए पति क्यों ना आ जाए तो डंडा उठा लेती है कि हमारे माँ के लिए कुछ नहीं बोलना, भाई के लिए कुछ नहीं बोलना, बहन मेरी के लिए कुछ नहीं बोलना, पिता के लिए कुछ नहीं, मायके की बात नहीं कभी भी हमारी बहनें सुन सकती। तो भगवान शंकर ने इसलिए आज तक नहीं बोली थी कि और लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन आज मजबूरन भगवान शंकर को बोलनी पड़ रही है कि जब ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पिता को महाध्यक्ष बनाया तो ब्रह्मा जी ने सबको बुला करके घोषित करना चाहा, तो सारे देवी देवता आए थे, विष्णु जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, मैं भी गया था वहां। और जब तुम्हारे पिताजी बाद में आए तो सारे खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे, पर मैं स्वागत नहीं खड़े होकर कर पाया। ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी भी खड़े नहीं हुए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि विष्णु जी क्यों खड़े होंगे, ब्रह्मा जी क्यों खड़े होंगे? क्योंकि ब्रह्मा जी तो दक्ष महाराज के पिता हैं और विष्णु जी दक्ष महाराज के दादा हैं, क्योंकि विष्णु के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र आगे दक्ष जी हैं, और दक्ष के एक किस्म के भाई भगवान शंकर हैं, क्योंकि ब्रह्मा की भ्रुकुटी से भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, इसलिए दोनों भाई हैं। तो दक्ष महाराज को ये गुस्सा आया कि ब्रह्मा जी ने कोई नहीं किया, पर वो तो पिता होकर के क्यों करेंगे, विष्णु जी दादा होकर के क्यों करेंगे, बाकी सबने किया, पर ये तो मेरे जमाता थे, ये तो मेरे दामाद थे, इन्होंने खड़े होकर के मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो देवी इसी से तुम्हारे पिता बड़े क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर के उन्होंने बड़ी भारी खोटी खरी मेरे को बातें सुना दी जो मैं तुमको नहीं बोल सकता। तब भी मैं कुछ नहीं बोला, बैठा रहा, और वो क्रोधित हो गए कि देखो मैं इनको बोल रहा हूं, अभी भी खड़े होकर के मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे। तो बंधु
उस समय दक्ष महाराज ने भगवान शंकर को बड़े अपशब्द बोले। भागवत में लिखा है, बोलने वाले नहीं है वो शब्द जो बोले गए। और तब भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर के जो गण थे उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने दक्ष जी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तब दक्ष को खरी खोटी भगवान शंकर के गणों ने सुनाई, तो दक्ष के गणों ने भगवान शंकर के गणों को खरी खोटी सुनानी। ऐसे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, शापाशापी हो गई, एक दूसरे को बड़े अभिशाप दे दिए। तब भगवान शंकर ने सोचा कि लड़ाई और बढ़ जाएगी, हाथों-पाई शुरू हो जाएगी। तो मैं देवी उठ करके वहां से चला आया, मेरे को देख करके मेरे गण भी चले आए, लड़ाई शांत हो गई। तब से तुम्हारे पिता मेरे को अपना विरोधी मानते हैं, शत्रु मानते हैं, इसलिए तुम्हारी 59 बहनों को तो निमंत्रण गया होगा, देवी देवताओं को भी निमंत्रण गया होगा, पर हमको जान करके तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। और निमंत्रण ना मिलने के कारण फिर पिता का गर्व हो, माता का गर्व हो, मित्र गुरु का गर्व हो, जहाँ विरोध वहाँ जाए कल्याण ना होई, वहाँ कल्याण नहीं होगा हमारा। इसलिए यदि हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो फिर आगे सती ने क्या कहा, ये कल आगे फिर थोड़ी सी कथा शुरू करेंगे। आइए अभी समय देखते हुए सप्तम जाम